हाँ जी, तो जिस चीज का इंतजार था आपको कि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोग सोच रहे थे या इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। रिंकू सिंह को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, ये जवाब उन्होंने बताया। रोहित ने ये भी बताया कि अक्षर पटेल से क्या बातचीत हुई है, सब कुछ आपको बताएंगे। जुड़ जाइए आप, आपके साथ बातचीत होगी। वही अगर बातचीत करें, देखिए अगर बात करें सबसे पहले सवाल की, तो देखिए ये रहा। देखिए सवाल उनसे पूछा जाता है कि हार्दिक और दुबे से गेंदबाजी में कितनी उम्मीद कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए उम्मीद वही कर रहे हैं जो वो आईपीएल में कर रहे हैं, वो वहां करेंगे। शिवम दुबे आईपीएल में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हार्दिक आईपीएल में लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये हार्दिक और दुबे से गेंदबाजी को लेकर जवाब दिया है, और बड़ी खुल के जवाब दिया है बातचीत करें तो। और जो आप सभी के मन में सवाल था, जो आप लोगों को जानना था कि रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि अजीत अगरकर ने इसका जवाब दिया कि देखिए ये हमारे लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन इस वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स, हार्दिक हाय सर कैसे हो, मैं बढ़िया भाई। लेकिन वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल सकती है, रिंकू ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने साफ साफ बताया कि रिंकू ने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हम चाहते थे कि जो एक स्पिनर है वो एक्स्ट्रा जाए। इसके अलावा बातचीत हुई कि क्या कोहली के स्ट्राइक रेट के ऊपर बड़ी बातचीत चल रही है, आप क्या कहोगे इसके बारे में। उन्होंने कहा वह शानदार खिलाड़ी है, हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर उनकी स्ट्राइक रेट, वैसे तो कोई मसला है नहीं, लेकिन उनसे तेज बल्लेबाजी करने भी है, तो जो एक रोल दिया गया है वो सारे के सारे बल्लेबाज और सारे के सारे गेंदबाज निभाएंगे। बड़ी फनी सी वो कहते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक जवाब मैं आपको सुनाता हूं, देखिए जब रिपोर्टर ने पूछा कि बुमराह का पहले मैच में पार्टनर कौन होगा, तो उनका रोहित शर्मा ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि देखिए 5 तारीख को पहला मैच है, आपको अभी क्यों जानना है। तो जो रोहित शर्मा, जो टिपिकल रोहित शर्मा वो है, अरे मैच वेस्ट इंडीज से ज्यादा अमेरिका में है। अमेरिका में भाई सिर्फ शुरू के 4 मैच है, 4 में से जॉस बटर एडिट्स भाई, 4 में से 3 मैच कमजोर टीम के खिलाफ है, कनाडा, यूएसए। एक मैच बड़ा है जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी रोमांचक होने की उम्मीद थी। अब सवाल यह था कि हार्दिक पांड्या को लेके क्या जवाब देंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फॉर्म को लेके क्या चिंतित है। तो उसका जवाब आया कि नहीं, हार्दिक की फॉर्म से हम चिंतित नहीं है, वह उपकप्तानी के लिए हमारी पहले से चॉइस थी। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि हार्दिक पांड्या हमारे लिए पहले से चॉइस थी, और शुरू से ये पता था कि हार्दिक पांड्या ही जो वाइस कैप्टन होंगे इस टीम के। इसमें कोई इरफान बट था नहीं, जो बातचीत चल रही थी वो मीडिया में ही चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा अब देखिए इतने ज्यादा खिलाड़ियों में से 14 को चुनना कितना मुश्किल था, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए मुश्किल तो था, ये बात मैं आपसे कहूंगा कि मुश्किल तो था। और आपने 2 विकेट कीपर सेलेक्ट किए हैं, जो जिन लोगों के मन में यह सवाल आ रहा था कि क्यों केएल राहुल को सेलेक्ट नहीं किया गया है, उनका जवाब भी दे दिया है। आपने 2 विकेट कीपर सेलेक्ट किए हैं, लेकिन केएल राहुल को टीम में नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए केएल राहुल शानदार खिलाड़ी है, लेकिन हमें एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सके। संजू और पंत मिडिल ऑर्डर में आईपीएल में खेल रहे हैं, जबकि केएल राहुल ओपन करते हैं, और हमारे पास ओपन यानी टॉप पोजीशन पे ठीक ठाक बल्लेबाज हैं। इसलिए हमने केएल राहुल को नहीं लिया। उनके नाम पर चर्चा तो जरूर हुई है, और बहुत सिंपल से जवाब उन्होंने दिए कि देखिए राहुल अगर मिडिल ऑर्डर में खेल सकते, वो आईपीएल में भी खेल रहे हैं, वो आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन कहां पर खेल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और ओपनिंग में हमारे पास जगह नहीं थी। हार्दिक को और सवाल पूछा गया, देखिए एक बड़ा वो था कि एक आप सभी को पता होगा कि 1 डेढ़ साल पहले से यही खबर चल रही थी कि रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। तो इसका जवाब देखिए रोहित ने दिया। सबसे पहले तो अगरकर ने दिया कि अगरकर ने कहा रोहित शानदार कप्तान है, और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया कि वो शानदार खिलाड़ी और कप्तान दोनों हैं। पहले हमारी प्रायोरिटी, अब उनसे पूछा गया फिर उसके बाद है ना, रोहित शर्मा ने रोका अजीत आगरकर को।
अजीत अगरकर को रोका क्या, रुकिए इसका जवाब मैं देता हूं। तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए देखिए पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि 50 ओवर की क्रिकेट खेले, तो हम लोग कई क्रिकेटर T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसलिए हमने ब्रेक लिया था, इसलिए हार्दिक पांड्या ने कई सीरीज में कप्तानी करी थी। लेकिन फिर अगरकर ने कहा कि देखिए हम टाइम के साथ चल रहे हैं और जो सीरीज या जो टूर्नामेंट पहले आता है हम उसके अकॉर्डिंग अपने मैच खेलते हैं और अपना जो प्रायोरिटी है वो चुनते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि हार्दिक पांड्या देखिए उप कप्तान थे। और हार्दिक पांड्या के बारे में एक चीज और है कि रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी। उनसे सवाल पूछा गया कि आप पहले कप्तान थे, फिर कप्तान नहीं रहे, अब आप दोबारा कप्तान बन गए, इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि देखिए रोहित शर्मा पहले टीम इंडिया के कप्तान थे, मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं रहे, और अब दोबारा से टीम इंडिया के कप्तान है। तो इस बात को उन्होंने कहा कि देखिए मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें खुश हूं, मैं अपना क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा हूं। तो इसके लेके उन्होंने जो जवाब दिए। इसके अलावा जो वो देखिए वो सवाल तो आएगा ना कि आईसीसी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत रहे हैं। दोबारा ये सवाल पूछा गया कि क्या इस बार आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए हम एशिया कप जीते, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे, डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचे, इस बार तैयारी अलग है, सबको अपनी जिम्मेदारी पता है, आईपीएल से पहले ही हमारी कोर टीम तैयार थी। इसके अलावा उन्होंने देखिए साफ कर दिया कि आईपीएल के प्रदर्शन को हमने तरजीह नहीं दी है। आईपीएल में तो डेली शतक लगते हैं, डेली 5 विकेट हॉल भी लेते हैं, तो हम अपनी रणनीति को बार बार नहीं बदल सकते। हार्दिक पांड्या की फॉर्म को लेकर चिंतित है कि नहीं है, तो उसका जवाब भी मिल गया कि हार्दिक की फॉर्म से हम चिंतित नहीं है, वह उपकप्तानी के लिए हमारे पहले से पसंद थे। इसके अलावा वर्ल्ड कप अभी शुरू होने में 1 महीने से ज्यादा वक्त बचा हुआ है, तो वो अभी भी फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या टीम में संतुलन देते हैं, अगर वो फिट रहे तो टीम के लिए बेहद अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या को लेके जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर। और इससे बड़ा सवाल जो आपका लेना था कि रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया, तो रिंकू सिंह को इसलिए नहीं लिया, आपको कर देता हूं मैं फुल। रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया, तो जवाब दिया रोहित शर्मा ने कि, और अजित अगरकर दोनों ने जवाब दिया कि ये हमारे लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन वेस्टइंडीज में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल सकती है। रिंकू ने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हम चाहते थे कि एक अतिरिक्त स्पिनर्स टीम में हो। कमेंट ले लेता हूं मैं, सर मेरे उठा यार भाई, मैं डेली डेली नहीं बता सकता, जॉस बटलर भाई मैं डेली नहीं बता सकता मेरे भाई, मैं डेली डेली अपडेट नहीं दे सकता। मैंने आपको एक टाइम दे रखा है, मैंने दे दिया। हार्दिक और दुबे से गेंदबाजी की कितनी उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद सवाल पूछा गया कि हार्दिक कितनी गेंदबाजी करेंगे, कितनी गेंदबाजी करेंगे कौन? शिवम दुबे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे से हम वही उम्मीद कर रहे हैं जो वो आईपीएल में कर रहे हैं, वही वो करते रहे, वो ज्यादा कुछ नया ट्राई नहीं करे, कुछ कुछ ओवर वो आके डाल डाल जाए, और हम यही चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए हार्दिक पांड्या तो डेली, आप सभी को पता है कि हर मैच खेल रहे हैं, हर मैच में गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा ने इस बात का जवाब दिया कि देखिए शिवम दुबे इस आईपीएल में गेंदबाजी जरूर नहीं कर रहे, लेकिन वो एक सीजन खिलाड़ी है, सीजनल खिलाड़ी है, और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करी है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो घरेलू सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने गेंदबाजी करी थी। तो वो एक टीम को, दोनों खिलाड़ी है जो संतुलन देते हैं, और ऐसा संतुलन देते हैं जिससे आपकी टीम बन सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा देखिए हमारे पास 2 स्पिन ऑलराउंडर भी तो है, आप उनको मत भूलिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास अक्सर अक्षर पटेल है और रविंद्र जडेजा है, जो दोनों स्पिन ऑलराउंडर है, स्पिन से भी और वहां पर तेज गेंदबाजी में दो दो ऑप्शन लेके गए हैं। तो मुझे भी लगता है बैलेंस टीम लग रही है। हालांकि रिंकू सिंह को लेकर जितना दुख आप लोगों को हो रहा है उतना ही दुख हो रहा है। आप इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप पहले कप्तान थे यानी कि मुंबई के, फिर आप नहीं रहे, मुंबई के कप्तान नहीं रहे, और फिर अब टीम इंडिया के कप्तान है। तो उन्होंने कहा मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें खुश हूं। अच्छा, उनसे सवाल एक और पूछा गया कि पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में अलग क्या करेंगे। तो जवाब रोहित शर्मा ने दिया देखिए कि मैंने सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। अमेरिका में हमने कभी भी क्रिकेट खेला नहीं है, तो हम कंडीशन और विरोधी को देखकर ही
खेलेंगे, वहां पे उस हिसाब से टीम बनाएंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा मिडिल ऑर्डर में कोई खिलाड़ी ऐसा खेले जो बिंदास होकर खेल सके, जो ये ना देखे कि मैं आउट हो जाऊंगा या मैं सामने गेंदबाज देखूं। जैसा शिवम दुबे इस आईपीएल में खेल रहा है, हमें उसी तरीके की प्लेयर की जरूरत है। अभी मुझे नहीं पता कि हमारी प्लेइंग 11 कैसी होगी, लेकिन हाँ, दिमाग में मैंने बैठा रखा है कि कैसे होगी प्लेइंग 11। तो ये है पूरी आपकी, जो मैं स्क्रीन पे हर सवाल और जवाब मैंने लिखा हुआ है। इनसे पूछा गया कि इतने ज्यादा खिलाड़ियों में से 18 को चुनना कितना मुश्किल था, तो उन्होंने कहा काफी मुश्किल था। आईपीएल 2024 से पहले हमारी सोच क्लियर थी। इसके साथ ही उन्होंने बोल दिया था कि आईपीएल के प्रदर्शन को हमने तरजीह नहीं दी थी। हार्दिक जैसे ओवररेटेड नहीं यार, देखिए आपको अगर वो अच्छी गेंदबाजी कर लेता है तो आपको संतुलन तो देता है, और हार्दिक पांड्या जेन्युइन खिलाड़ी है यार। कोहली की स्ट्राइक रेट को भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोहली की स्ट्राइक रेट से कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने ज्यादा। उन्होंने कहा कि हमको विश्वास है कि जो विराट कोहली है वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये व्हाई नॉट केएल राहुल क्यों नहीं है, इस बात का मैं जवाब दे देता हूं। चलिए स्क्रीन पर, मैं बड़ी स्क्रीन पे दे देता हूं आपको। चलिए भैया आईपीएल पे भी आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, केएल राहुल को क्यों नहीं लिया, चलिए मैं बता देता हूं। मतलब मैं नहीं बता रहा, उन्होंने बता दिया। कहां गया, हाँ ये रहा। देखिए जो केएल राहुल को लेकर सवाल पूछ रहे थे आप, ये रहा जवाब। विष्णु नेहाल जी, सवाल पूछा गया आपने 2 विकेट कीपर सेलेक्ट किए लेकिन केएल राहुल टीम में नहीं है। उन्होंने कहा, यानी कि अजीत आगरकर ने कहा कि केएल राहुल शानदार खिलाड़ी है, हमें ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है। संजू और मिडिल पंत यानी कि ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, जबकि केएल राहुल ओपन करते हैं, और ओपन करते हुए हमारे पास टीम में स्लॉट नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए आपने आईपीएल में भी देखा होगा कि जो बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, कौन आपके फेवरेट खिलाड़ी केएल राहुल, वो ओपन ही कर रहे हैं, तो ओपनिंग में हमारे पास ज्यादा स्लॉट है नहीं। तो ये है पूरे आईपीएल का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया। सवाल एक और मैं बता देता हूं कि आप पहले मुंबई के कप्तान थे, उन्होंने कहा मेरे को जो मिल रहा है मैं उससे खुश हूं। सवाल दोबारा से मैं बता देता हूं, मैंने सारे सवाल और जवाब उसके लिखे हैं। कहा कि पहले हार्दिक पांड्या को टी20 कप्तान बनाने के बारे में बातचीत हो रही थी 1 से 1.5 साल पहले, लेकिन रोहित कैसे स्कीम में आए। तो इसका जवाब रोहित शर्मा शानदार कप्तान है, अजित अगरकर ने ओब्वियसली दिया। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया कि वो कप्तान के साथ शानदार खिलाड़ी भी है। उसके बाद अजीत आगरकर को रोकते हैं रोहित शर्मा और कहते हैं कि रुको, इसका जवाब मैं देता हूं। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए पहले हमारी प्रायोरिटी थी 50 ओवर के वर्ल्ड कप की, इसलिए हम कई खिलाड़ी टी20 नहीं खेल रहे थे, इसीलिए हार्दिक ने कई सीरीज में कप्तानी करी थी। और अब जब टी20 वर्ल्ड कप आ चुका है तो हमारी प्रायोरिटी ये है, तो हम प्रायोरिटी वाइज अपनी जो स्कीम है, जो अपनी प्लानिंग है वो बनाते हैं। इसके बाद पूछा गया कि पिछले वर्ल्ड कप से इस बार आप अलग क्या करेंगे। तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि देखिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन खोल रखे हैं, अमेरिका में हमने कभी नहीं क्रिकेट खेला नहीं है, तो हम कंडीशन और विरोधी को देखकर खेलेंगे। इस बार मैं चाहूंगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा खिलाड़ी खेले जो बिंदास खेले, जो ये ना देखे कि सामने कौन सा गेंदबाज है, विकेट कैसा है और टीम की सिचुएशन कैसा है, आए और मारे। जैसा शिवम दुबे अभी आईपीएल में खेल रहे हैं, वैसा अगर कोई खिलाड़ी हमको मिल जाता है तो हमारे लिए अच्छी चीज है। उन्होंने इसके साथ थी एक चीज भी क्लियर कर दी कि अभी हमें नहीं पता कि हमारी प्लेइंग 11 कैसी होगी। अगला सवाल, आईसीसी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत रहे, तो उन्होंने कहा हम एशिया कप जीते, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे, W2C के फाइनल में पहुंचे, इस बार तैयारी अलग है। सबको अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता है, आईपीएल से पहले ही हमारी कोर टीम तैयार थी, यानी आईपीएल तो बहाना था, टीम पहले ही बन चुकी थी। इतने ज्यादा खिलाड़ियों में से चुनना, 18 को कितना चुनना था का बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी सोच पहले से क्लियर थी। हार्दिक पांड्या की फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे, चिंतित है, तो अजीत आगरकर ने कहा कि नहीं, हार्दिक की फॉर्म से हम चिंतित नहीं है, वह उपकप्तानी के लिए पहले से हमारी पसंद थे। अभी भी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 1 महीना अभी बचा हुआ है वर्ल्ड कप शुरू होने में, हम उम्मीद करते हैं कि वो वापसी करेंगे, और वापसी भी वो करेंगे, अच्छी करेंगे। 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, अगर वो फिट रहते हैं तो संतुलन देते हैं। कोहली की स्ट्राइक रेट, उन्हें का वो शानदार खिलाड़ी है, कोई स्ट्राइक रेट का मैटर हमारे लिए नहीं है।
फाइनल में पहुंचते रहेंगे जीतने वाले। अच्छा, रिंकू को क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल, रिंकू को क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन वेस्टइंडीज में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल सकती है। रिंकू ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम चाहते थे कि एक अतिरिक्त स्पिनर्स टीम में हो। हार्दिक और दुबे से गेंदबाजी में कितनी उम्मीद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उम्मीद वही कर रहे हैं जो वो आईपीएल में कर रहे हैं, वो करते रहे वहां पर भी। शिवम दुबे ने आईपीएल में ज्यादा गेंदबाजी नहीं करी है, लेकिन उन्होंने इस साल डोमेस्टिक में अच्छी खासी गेंदबाजी करी है, तो उम्मीद करेंगे कि वो करेंगे। और आईपीएल में तो हार्दिक पांड्या लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, फिट भी है, तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी गेंदबाजी दोनों ही करेंगे। और शिवम दुबे गेंदबाजी करेंगे, वो साफ कर दिया है शिवम दुबे ने। बुमराह का पार्टनर कौन होगा? तो रोहित ने अपनी स्टाइल में जवाब दे दिया कि 5 तारीख को पहला मैच है, आपको इतनी जल्दी क्या है? तो रोहित शर्मा से रिगार्डिंग आपको जो सारे सवाल पूछने थे, आपको जवाब मिल गए। एक एक सवाल जो पूछा गया उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा रिंकू सिंह को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। केएल राहुल नहीं आए, क्यों नहीं आए, ये भी आपको बता दिया। तो क्या रोहित शर्मा के सारे सवालों से के सवाल के जवाब से आप संतुष्ट है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और जो जो उन्होंने हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के लिए कहा, क्या आपको सही लग रहा है? रिंकू सिंह की बात से आप सहमत हैं? तो कमेंट करते रहिए, आप फटाफट कमेंट करते रहिए और जल्दी करते रहिए। तो चलिए भाइयों, और ये सामने आपके सामने चल रहा है, तो मिलते हैं। और कमेंट करते रहिए, सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। रिंकू सिंह क्यों नहीं आए, बता रहे हैं आपको, रिंकू सिंह क्यों नहीं आए।